नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। इंग्लिश के ग्रामर में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन कौन सा है? ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में अनुवाद करना, यानी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें। तो देखिए, अब इंग्लिश से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे, लेकिन कौन से टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है नंबर एक, जो वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है उसके लिए सहायक क्रिया को बाहर किया जाता है। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जो कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द वाक्य के बीच में रहेंगे और इनकी इंग्लिश व्हाट, वेयर और व्हेन, व्हाई जैसे का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, देखिए ये था तो पहचान उनकी। और कौन सा टेंस हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक बार फिर सुन लीजिए। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य जो हम इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे वो वाक्य होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। तो देखिए हमारा पहला वाक्य कौन सा है? देखिए पहला वाक्य है वाज ही हेल्पिंग यू। वाज ही हेल्पिंग यू। सबसे पहले हम वाक्य को, जो हमारा वाक्य इंग्लिश का वाक्य है, किसी भी टेंस का हो, किसी भी प्रकार का हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, सबसे पहले उसको हम दो बार पढ़ेंगे ठीक से और एक एक शब्द की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद उसको हिंदी में लिखेंगे। तो देखिए सब वाक्य हमारा क्या है? वाज ही हेल्पिंग यू। वाज ही हेल्पिंग यू। ठीक है, वाज मिस होता है था, लेकिन जब वाक्य के सबसे पहले आ जाता है तो इसका सेंस डबल हो जाता है। ठीक है, था तो इसका पहले से मुख्य रूप से था तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में क्या भी इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और ही मीन्स वह, और हेल्पिंग मीन्स सहायता कर रहा है, करता है, और यू मीन्स तुम्हें या तुम्हारी। तो क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा था? ठीक है, क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा था? क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा था? ठीक है, देखिए इसका जो है हम क्या नहीं लिखेंगे, इसका सेंस मतलब तो वैसे लिया जाता है जब ये वाक्य बाहर आ जाता है। तो इसका मीन्स हो गया था, वाज मीन्स था, और ही मीन्स वह। ठीक है, हेल्पिंग मीन्स सहायता, सहायता कर रहा। और यू मीन्स तुम या तुम्हारी, तुम या तुम्हारी, तुम या तुम्हारी। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारी सहायक क्रिया है वाज है, वाक्य के सबसे पहले है, तो इसके मिस था तो होता है, वाज मिस था होता है, लेकिन इसका सेंस क्या भी हो जाएगा। तो क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा था? क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा था? ठीक है, वाज मिस था, ही मिस वह, हेल्पिंग मिस सहायता कर रहा, यू मिस तुम या तुम्हारी। अब देखिए जब सहायक क्रिया वाज हमारे वाक्य के सबसे पहले है तो अगर सेंस डबल हो जाएगा, क्या और था दोनों हो जाएगा। तो क्या हमने यहाँ लिख दिया सबसे पहले और था सब लास्ट में है। तो क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा था? तो ये था पहला वाक्य। अब देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य कैसा है। देखिए दूसरा वाक्य है वेयर यू रीडिंग ये बुक। वेयर मिस होता है थे,
लेकिन ये वाक्य पहले है तो इसका सेंस डबल होगा, थे और क्या। तो वेयर यू रीडिंग ये बुक, वेयर मीन्स क्या, वो वेयर मीन्स थे और क्या भी होगा इसका, और यू मीन्स तुम, और रीडिंग मीन्स पढ़ रहे, पढ़ रहे, ठीक है। ये मीन्स एक, और बुक मीन्स किताब या पुस्तक, किताब या पुस्तक, किताब या पुस्तक। तो देखिए बियर सबसे पहले है वाक्य, तो इसका सेंस क्या भी और थे तो है, इसका मुख्य रूप से पहले इसकी मीनिंग थे होती है, बियर मीन्स थे। लेकिन जब ये वाक्य पहले आ जाता है तो क्या और थे दोनों हो जाता है, तो इसकी हिंदी क्या होगी, क्या, क्या तुम, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य कैसा है, एक बार और समझ लीजिए। वेयर यू, क्या तुम, रीडिंग मीन्स पढ़ रहे, ये मीन्स एक, और बुक मीन्स किताब। देखिए इसमें एक छूट गया, क्या तुम एक किताब, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए एक किताब, एक यहाँ लिख दिया, एक किताब पढ़ रहे थे, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे। ये था दूसरा वाक्य। आप देखिए तीसरा वाक्य कैसा है। देखिए ये है तीसरा वाक्य, वेयर द बॉयज सिटिंग इन द क्लास, ठीक है। तो वेयर मीन्स थे, वेयर मीन्स थे, और द बॉय मीन्स लड़के, द बॉय मीन्स लड़के, सिटिंग मीन्स बैठे, ठीक है, सिटिंग मीन्स बैठे, इन मीन्स में, और द क्लास मीन्स कक्षा में, कक्षा, ठीक है। अब देखिए वाक्य तो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन कुछ वाक्य जो है अपवाद स्वरूप होते हैं, उसमें वाक्य का सेंस तो वही रहेगा कि काम जारी है, लेकिन वो देखने में कुछ दूसरी प्रकार से रहेगा। तो देखिए बेयर सबसे पहले है वाक्य में, तो इसका थे और क्या दोनों सेंस रहेगा, तो होगा क्या, क्या लड़के, क्या लड़के क्या लड़के कक्षा में बैठे थे, क्या लड़के कक्षा में बैठे थे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अगर आप इस प्रकार से बनाएं, क्या लड़के कक्षा में बैठ रहे थे, तो पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगेगा। अब बैठ रहे थे तो यानी क्लास में, वर्तमान समय में क्लास में वो बैठे हैं, और इसका सेंस भी वही बताता है, क्या लड़के कक्षा में बैठे थे, ठीक है। तो ये था तीसरा वाक्य, वेयर द बॉय, क्या लड़के, सिटिंग मीन्स बैठे थे, इन द क्लास कक्षा में, क्या लड़के कक्षा में बैठे थे। तो ये था तीसरा वाक्य। अब इसके बाद देखिए अगला चौथा वाक्य। देखिए चौथा वाक्य है व्हाट वाज शी डूइंग हियर, ठीक है। अब देखिए व्हाट मिस होता है क्या, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में रहेगा। व्हाट मिस क्या, वाज मिस थी, देखिए वाग जो है स्त्रीलिंग है, और सी मिस वह, और डूइंग मिस कर रही, हियर मिस यहाँ, हियर मिस यहाँ। देखिए वह, इसकी हिंदी क्या होगी, वह, ठीक है। यहाँ
वह यहाँ क्या कर रही थी। वह यहाँ क्या कर रही थी। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, देखिए व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, सी मीन्स हुआ, डूइंग मीन्स कर रही, हियर मीन्स यहाँ। ठीक है, तो वह यहाँ क्या कर रही थी। वाज स्त्रीलिंग है और प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले थी। तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले रहेगी, तो प्रश्न हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा। तो ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य कैसा है। देखिए पांचवा वाक्य है व्हाई बियर द बॉय शाउटिंग। ठीक है, व्हाई बियर द बॉय शाउटिंग। ठीक है, देखिए व्हाई मिस होता है क्यों, व्हाई मिस क्यों, और बियर मिस थे, और द बॉयज मिस लड़के, द बॉय मिस लड़के, और शाउटिंग मिस चिल्ला रहे। चिल्ला रहे। ठीक है, शाउटिंग मीन्स चिल्ला रहे। ठीक है, देखिए लड़के क्यों चिल्ला रहे थे। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी, लड़के क्यों चिल्ला रहे थे। और प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, प्रत्येक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। व्हाई बियर द बॉयज शाउटिंग, तो व्हाई मीन्स क्यों, बियर मीन्स थे, द बॉयज मीन्स लड़के, शाउटिंग मीन्स चिल्ला रहे, लड़के क्यों चिल्ला रहे थे। तो ये तो था पांचवा वाक्य। अब इसके बाद देखिए छठा वाक्य कैसा है। देखिए छठा वाक्य है वाज ही, वाज मीन्स था, ही मीन्स वह, और गोइंग मीन्स जा रहा, और विथ मीन्स साथ, और यू मीन्स तुम या तुम्हारे, तुम या तुम्हारे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य वो है जिसमें सहायक क्रिया पहले लगती है, और जिस वाक्य में सहायक क्रिया पहले लगती है उसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या शब्द लिखेंगे, क्या। ठीक है, क्या वह, ठीक है, क्या वह तुम्हारे साथ जा रहा था, क्या वह तुम्हारे साथ जा रहा था, क्या वह तुम्हारे साथ जा रहा था। ठीक है, तो वाज मीन्स क्या और था दोनों होता है, पहले है तो इसका सेंस क्या भी रहेगा और था भी रहेगा। ही मीन्स हुआ, गोइंग मीन्स जा रहा, विथ मीन्स साथ, और यू मीन्स तुम या तुम्हारे। तो क्या वह तुम्हारे साथ जा रहा था। तो ये था छठा वाक्य। इसके बाद सातवां वाक्य देखिए सातवां वाक्य है वेयर द प्लेइंग ये हॉकी मैच। ठीक है, बियर मीन्स थे और वाक्य के सबसे पहले है तो इसका सेंस क्या भी होगा। तो देखिए क्या बियर मीन्स थे, और दे मीन्स वह, और प्लेइंग मीन्स खेल रहे, ये मीन्स एक, हॉकी मैच मीन्स हॉकी मैच। ठीक है,
अब देखिए बेयर सहायक क्रिया बाहर है। वाक्य हिंदी में के वाक्य में सबसे पहले क्या होगा? क्या वह हॉकी मैच खेल रहे थे? और प्रश्नवाचक वाक्य भी रहेगा। क्या वह हॉकी मैच, देखिए यहाँ पर एक ही मात्रा है, हॉकी मैच खेल रहे थे। ठीक है। वेयर दे, क्या वह प्लेइंग मीन्स खेल रहे, तो क्या खेल रहे हैं? ये हॉकी मैच, एक हॉकी मैच, एक नहीं रहेगा, ये हॉकी मैच। ठीक है, हॉकी मैच खेल रहे हैं। क्या वह हॉकी मैच खेल रहे थे? प्रश्नवाचक वाक्य भी रहेगा। अगर हम एक लिखते हैं तो क्या एक खेल खेल रहे थे, इसलिए एक का शब्द नहीं रहेगा। और इंग्लिश के वाक्य में ये हॉकी मैच रहेगा कि ये हॉकी मैच खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये था 7वां वाक्य। अब इसके बाद देखिए 8वां वाक्य कैसा है। देखिए 8वां वाक्य है व्हाट वेयर यू डूइंग हियर। ठीक है, व्हाट वेयर यू डूइंग हियर। देखिए व्हाट मिस होता है क्या। ठीक है, व्हाट मिस क्या, और बियर मिस थे, और यू मिस तुम, और डूइंग मिस कर रहे, और देयर मिस वहाँ, देयर मिस वहाँ। ठीक है, तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे, इसका हिंदी क्या होगा? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ठीक है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ठीक है, व्हाट मिस क्या, बेयर मिस थे, यू मिस तुम, और डूइंग मिस कर रहे, देयर मिस वहाँ। तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे। ये था 8वां वाक्य। इसके बाद देखिए अगला वाक्य 9वां वाक्य और 10वां वाक्य कैसा है। देखिए 9वां वाक्य ही वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। देखिए ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। एक वाक्य कहीं बीच में नेगेटिव सेंटेंस इसमें शामिल हो गया है। तो देखिए इसकी हिंदी क्या होती है। ही मिस वह, वाज मिस था, और नॉट मिस नहीं, और प्लकी मिस तोड़ रहा, और फ्लावर मिस फूल, फ्लावर्स मिस फूल। ठीक है, तो वह, इसकी हिंदी क्या होगी? वह फूल नहीं तोड़ रहा था, वह फूल नहीं तोड़ रहा था। ही वाज नॉट, वह नहीं, प्लकिंग मिस तोड़ रहा, फ्लावर्स मिस फूल, वह फूल नहीं तोड़ रहा था। ये था 9वां वाक्य। अब इसके बाद देखिए 10वां वाक्य, आखिरी वाक्य। देखिए 10वां वाक्य कैसा है। व्हाई वाज ही बीटिंग यू। देखिए व्हाई मिस होता है क्यों, व्हाई मिस क्यों, वाज मिस था, और ही मिस वह, और बीटिंग मिस पीट रहा, बीटिंग मिस पीट रहा, और यू मिस तुम, तुम्हें या तुम्हें। ठीक है, वाक्य में तुम नहीं बैठेगा, तुम्हें बैठेगा। ठीक है, तो व्हाई मिस क्यों, वाज मिस था, ही मिस हुआ, बीटिंग मिस पीट रहा, और यू मिस तुम्हें। तो वह तुम्हें, इसकी हिंदी क्या होगी? वह तुम्हें, वह तुम्हें क्यों पीट रहा था। ठीक है, वह तुम्हें क्यों पीट रहा था। तो ये था
10वां वाक्य अब देखिए, हम सोचते हैं कि एक बार और रिपीट कर दें, आप लोगों के पूरा समझ में आ जाए। कोई कुछ छोटा छाटा भोला बिसरा हो, कहीं मीनिंग कोई मिस हो गई हो, तो एक बार हम सभी वाक्य को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दें सभी लोग। देखिए, ये था पहला वाक्य जो कि हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। वाज ही हेल्पिंग यू। वाज मिस क्या, और क्या और था, ही मिस हुआ, हेल्पिंग मिस सहायता कर रहा, यू मिस तुम्हारी। वाज ही क्या हुआ, क्या वह, हेल्पिंग मिस कर रहा, सहायता कर रहा, यू मिस तुम्हारी, क्या हुआ, तुम्हारी सहायता कर रहा था। ये था तो पहला वाक्य। अब देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य क्या है। दूसरा वाक्य है वेयर यू रीडिंग ये बुक। वेयर यू रीडिंग ये बुक। वेयर मिस थे और क्या दोनों होगा, यू मिस तुम, रीडिंग मिस पढ़ रहे, ये मिस एक, बुक मिस पुस्तक। क्या तुम एक किताब या एक पुस्तक पढ़ रहे थे, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे, ठीक है, या क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे थे। वेयर यू क्या तुम, रीडिंग मिस पढ़ रहे, ये मिस एक, बुक मिस किताब या पुस्तक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे। ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य है वेयर द बॉयज क्या लड़के सिटिंग मिस बैठे थे इन द क्लास में, क्या लड़के कक्षा में बैठे थे, ठीक है, क्या लड़के कक्षा में बैठे थे। वेयर द बॉय क्या लड़के सिटिंग मिस बैठे थे इन द क्लास मिस कक्षा में, क्या लड़के कक्षा में बैठे थे। ये था तीसरा वाक्य। अब इसके बाद देखिए चौथा वाक्य कैसा है। व्हाट वाज सी डूइंग हियर। व्हाट मिस क्या, वाज मिस थी। देखिए वाक्य स्त्रीलिंग है, सी है, तो इसलिए व्हाट वाज मिस थी, और सी मिस हुआ, डूइंग मिस कर रही, हियर मिस यहाँ, क्या वह यहाँ क्या कर रही थी, ठीक है। देखिए व्हाट मिस होता है क्या, और व्हाट प्रश्नवाचक शब्द जो पहले आता है इंग्लिश में, तो हिंदी में उसकी हिंदी बीच में होती है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हमने पहले आपको बता चुका हूँ, और फिर सुन लीजिए। एक प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी का होता है जिसमें क्या शब्द बीच में आता है, एक प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी का होता है जिसमें क्या शब्द पहले आता है, ठीक है। और दोनों की इंग्लिश एक दूसरे के उप विपरीत बनती है, ठीक है। तो व्हाट वाज सी क्या वह क्या, डूइंग मिस कर रही, हियर मिस यहाँ, वह यहाँ क्या कर रही थी। अब देखिए पांचवा वाक्य कैसे है। देखिए पांचवा वाक्य है व्हाई वेयर द बॉयज शाउटिंग, ठीक है। तो व्हाई मिस क्यों, और वेयर मिस थे, द बॉयज मिस लड़के, और शाउटिंग मिस चिल्ला रहे, लड़के क्यों चिल्ला रहे थे। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए छठा वाक्य कैसा है। छठा वाक्य है वाज ही गोइंग। वाज ही गोइंग क्या वह, गोइंग मिस जा रहा, वह क्या वह जा रहा था। तो कहाँ कैसे जा रहा था, साबित मिस साथ में, और यू मिस तुम या तुम्हारे, क्या वह तुम्हारे साथ जा रहा था। ये था छठा वाक्य। वाज ही गोइंग क्या वह जा रहा है, विथ यू मिस तुम्हारे साथ, क्या वह तुम्हारे साथ जा रहा था। अब देखिए सातवां वाक्य। सातवां वाक्य ये है वेयर दे प्लेइंग ये हॉकी मैच, ठीक है, क्या दे मिस, वेयर मिस क्या थे, वह मिस दे मिस वह क्या वह थे, ठीक है। प्लेइंग मिस खेल रहे, क्या वह खेल रहे थे। ये मिस एक, हॉकी मिस हॉकी मैच, हॉकी मैच मिस हॉकी मैच, क्या वह हॉकी मैच खेल रहे थे। देखिए एक नहीं लगाएंगे, नहीं एक खेल एक नहीं होता है, ठीक है। क्या वह हॉकी मैच खेल रहे थे, ठीक है। ये था सातवां वाक्य। अब देखिए इसके बाद आठवां वाक्य। आठवां वाक्य है व्हाट वेयर यू, ठीक है, यू डूइंग देयर, ठीक है। तो व्हाट मिस क्या, वेयर मिस थे, यू मिस तुम, डूइंग मिस कर रहे, देयर मिस वहाँ, क्या तुम तुम वहाँ क्या कर रहे थे, ठीक है। व्हाट पहले आया है तो क्या शब्द बीच में रहेगा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। ये था आठवां वाक्य। अब देखिए इसके बाद नौवां वाक्य कैसा है। नौवां वाक्य है ही वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। ये नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है। तो ही मिस हुआ, वाज मिस थी, नॉट मिस नहीं, प्लकिंग मिस तोड़ रहा, और फ्लावर्स मिस फूल, वह फूल नहीं तोड़ रहा था, ठीक है। थी नहीं होगा, वाज मिस, यह वाक पुरुष लिंग है, इसलिए
थी नहीं होगा, वह फूल नहीं तोड़ रहा था। अब देखिए आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आज का है। 10वां मतलब 10वां सेंटेंस आज का है, क्वेश्चन नहीं है, सेंटेंस है इंग्लिश का, हिंदी के वाक्य हैं। देखिए व्हाई वाज ही बीटिंग यू, व्हाई वाज ही बीटिंग यू, व्हाई मिस क्यों, वाज मिस था, बीटिंग ही मिस वह, बीटिंग मिस पीट रहा, यू मिस तुम्हें वह तुम्हें क्यों पीट रहा था। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं इतने पे। ये थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 10 वाक्य जो इंग्लिश से हिंदी में पूर्ण रूप से अनुवाद कर दिया गया है। आप लोग देखते रहें, समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें, हम उसको दोबारा बताएंगे, या हमारे नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो या इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कोई जानकारी हो, आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। आज की क्लास समाप्त करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू।